वेलकम स्टूडेंट्स अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एवोल्यूशन। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है चैप्टर नंबर 3 का। चैप्टर नंबर 3 अकाउंट का जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है ख्याति का मूल्यांकन। ओके स्टूडेंट्स, तो ख्याति का मूल्यांकन क्या है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ख्याति का अर्थ देखेंगे और आज थोड़ा थियरी का हमारा पार्ट है तो हम थियरी थोड़ी देखेंगे। ओके, तो आइए आप हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट देख सकते हो आप, चैप्टर नंबर 3 हमारा है ख्याति का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसका इंग्लिश में नाम है। ओके, तो ख्याति का मूल्यांकन में पहले आपको ख्याति मतलब क्या वह पता होना चाहिए। अब देखिए ख्याति में क्या है, ख्याति का अर्थ देखिए। सरल शब्दों में कहे तो ख्याति धंधा की प्रतिष्ठा का मूल्य दर्शाने वाली अदृश्य संपत्ति है। क्या संपत्ति है? अदृश्य। ख्याति धंधा की प्रतिष्ठा का मूल्य दर्शाने वाली, मतलब हमारी धंधा की प्रतिष्ठा क्या है, उसका मूल्य क्या है, उसका मूल्य दर्शाने वाली क्या है? अदृश्य संपत्ति। उसे हम क्या कहेंगे? ख्याति। इन शॉर्ट ख्याति मतलब क्या? धंधा का प्रतिष्ठा क्या है वह दर्शाती है, उसको हम क्या कहेंगे? ख्याति। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, अपेक्षित लाभ से अधिक लाभ कमाने की धंधा की प्रतिष्ठा के मूल्य को ख्याति के रूप में पहचानते हैं। मतलब क्या? अपेक्षित लाभ से अधिक लाभ, मतलब जितना लाभ मुझे चाहिए उससे मैं ज़्यादा लाभ कमा रहा हूँ, तो अधिक लाभ कमाने की धंधा की प्रतिष्ठा के मूल्य को ख्याति के रूप में पहचानते हैं। मतलब क्या? धंधा अपने अपेक्षित लाभ से ज़्यादा लाभ कमा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? मतलब वो जो ज़्यादा लाभ कमा रहा है तो उसे हम कहेंगे ख्याति, के धंधा की प्रतिष्ठा ज़्यादा है, धंधा की प्रतिष्ठा ज़्यादा, इसलिए ग्राहक ज़्यादा आ रहे हैं, कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं, कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए प्रॉफिट उसका अपेक्षित लाभ से उसको लाभ क्या मिल रहा है? ज़्यादा मिल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो उसे हम क्या कहेंगे? ख्याति कहेंगे। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि ख्याति के मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले परिबल या तो तत्व। कौन से ऐसे परिबल है जो ख्याति के मूल्यांकन को प्रभावित करते हैं? ओके, नंबर 1 धंधा का स्वरूप। अब अगर नंबर 1 की मैं बात करूं धंधा का स्वरूप, तो धंधा जितना बड़ा होगा उतनी ही धंधा की ख्याति ज़्यादा होगी। अब मान लो धंधा अपने अपेक्षित लाभ से ज़्यादा लाभ कमा रहा है, इसका मतलब उसका स्वरूप क्या है? बड़ा है। अगर धंधा का स्वरूप बड़ा हो तो 100% उस धंधे में ख्याति होगी ही। ओके स्टूडेंट्स, तो ख्याति कब होती है? जब धंधा का स्वरूप बड़ा हो। अगर धंधा का स्वरूप बड़ा तो लाभ ज़्यादा, लाभ ज़्यादा तो प्रतिष्ठा ज़्यादा, और प्रतिष्ठा ज़्यादा है तो कंपनी की ख्याति भी होगी ही। इसलिए धंधा का स्वरूप हमारा फर्स्ट पॉइंट। ओके, तो धंधा का स्वरूप भी ख्याति को क्या करता है? असर करता है। सेकेंड पॉइंट देखिए, धंधा का स्थल। धंधा का स्थल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका धंधा ऐसे स्थल पर है, मतलब ऐसी जगह पर है जहाँ कस्टमर, जो भी आप वस्तु बेच रहे हो या जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, कस्टमर ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली आपको लाभ क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। इसलिए आपको स्थल का चुनाव सही करना है। अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल बताऊँ तो समझो गेहूं का उत्पादन पंजाब में ज़्यादा होता है, तो गेहूं से रिलेटेड अगर मुझे कोई उद्योग स्थापित करना है तो मैं पंजाब में स्थापित कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ मुझे मतलब माल भी, मुझे कच्चा माल भी तुरंत मिल जाएगा और जो उद्योग के लिए मटेरियल चाहिए मुझे सब मिल जाएंगे। तो वहाँ मेरी प्रतिष्ठा भी धंधे की क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, मेरा लाभ भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन मैं गेहूं से रिलेटेड उद्योग अगर मैं केरल में स्थापित करना चाहता हूँ तो बोलो जगह सही है क्या? स्थल का मेरा चुनाव सही है क्या? नहीं है। तो मेरी ख्याति, मेरी प्रतिष्ठा होगी नहीं, मुझे लाभ मिलेगा ही नहीं, तो ख्याति का तो सवाल ही नहीं है। तो धंधा का स्थल अगर सही हो तो आपको लाभ मिलेगा ज़्यादा, जितना आपका लाभ मिलेगा उतनी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी मतलब आपकी ख्याति में क्या हो रहा है? आपकी ख्याति क्या हो रही है? बढ़ रही है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है धंधा के वर्ष। अगर धंधा के वर्ष की अगर बात करूँ तो आपको पता है कोई भी वस्तु जितनी पुरानी होती है उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है। तो यही जो मुहावरा या कुछ भी कह लो, ये इस पॉइंट में आता है
कि अगर जितना पुराना हमारा धंधा होगा उसकी प्रतिष्ठा उतनी ही ज़्यादा होगी, उसकी ख्याति भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ तो रिलायंस कंपनी या टाटा कंपनी ले लो। रिलायंस कंपनी और टाटा कंपनी बहुत ही पुरानी कंपनी है भारत की, इसलिए उसकी प्रतिष्ठा भी क्या है, ज़्यादा है। उसकी प्रतिष्ठा ज़्यादा है तो उसकी ख्याति भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, तो धंधा क्या, वर्ष ख्याति पर असर करते, ख्याति के मूल्यांकन पर असर करते। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बाजार की स्थिति। अब देखिए मैंने नेक्स्ट पॉइंट जो है बाजार की स्थिति में, उसमें मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, एकाधिकार और मर्यादित प्रतिस्पर्धा। अब देखिए एकाधिकार, अगर मैं जो मेरे प्रोडक्ट बेच रहा हूँ वो ऐसे बाजार में बेच रहा हूँ जहाँ मेरा एकाधिकार है। मेरा एकाधिकार मतलब जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ वैसे प्रोडक्ट कोई दूसरी कंपनी नहीं बेच रही है, तो उस जगह पर कस्टमर मेरे पास ही आएंगे। अगर जितने कस्टमर मेरे पास आएंगे उतना मेरा लाभ बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और प्रतिष्ठा बढ़ेगी तो मेरी ख्याति बढ़ेगी। इसीलिए एकाधिकार अगर आपका हो तो बाजार की स्थिति में एकाधिकार अगर आपका हो तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी तो ख्याति बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट है मर्यादित प्रतिस्पर्धा। अगर प्रतिस्पर्धा हो लेकिन कैसी हो, मर्यादित, मतलब कॉम्पिटिटर क्या हो, मेरे कम हो। अगर कॉम्पिटिटर प्रतिस्पर्धी मेरे कम होंगे फिर भी मुझे लाभ तो मिलेगा। अगर मेरी प्रोडक्ट अच्छी होगी तो मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी तो ख्याति भी मेरी बढ़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट देखिए संचालकों की कार्यक्षमता। संचालकों की कार्यक्षमता, इसका मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, पहले अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, अगर इंजन सही हो तो ट्रेन आपका सफ़र सही से हो सकता है। ओके, जो बोगियां है पीछे की वो सही से एक ही लाइन पर जाएगी अगर इंजन सही हो तो। अगर इंजन ही सही नहीं है तो बोगियां तो पटरी से उतर जाएगी। वही पॉइंट अगर जो एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो वो एग्जाम्पल यहाँ लागू होता है कि संचालक की कार्यक्षमता। अगर मेरा संचालक ही कार्यक्षम नहीं है तो मेरी कंपनी कार्यक्षम होगी क्या? अगर कंपनी कार्यक्षम नहीं होगी तो धंधा का लाभ नहीं होगा। अगर धंधा को लाभ नहीं मिलेगा तो प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी। अगर प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी तो ख्याति का तो सवाल ही नहीं आता। अगर प्रतिष्ठा नहीं है तो उसकी ख्याति होगी क्या? नहीं होगी। तो इसीलिए अगर आपकी ख्याति, आपकी प्रतिष्ठा ज़्यादा हो तो संचालक की कार्यक्षमता क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। संचालक क्या होनी चाहिए? हमारे कार्यक्षम होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अन्य विशेष लाभ। अन्य विशेष लाभ में भी आपकी ख्याति बढ़ती है। अभी कैसे? लाइसेंस, पेटेंट, ट्रेडमार्क। अभी मैं कोई वस्तु बेच रहा हूँ और उसका मेरे पास लाइसेंस है तो मुझे कोई वस्तु बेचने से मना कर सकता है क्या? नहीं। तो मेरी वस्तु की बिक्री भी ज़्यादा होगी और मुझे लाभ भी ज़्यादा मिलेगा, तो प्रतिष्ठा मेरी बढ़ गई। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, पेटेंट और ट्रेडमार्क। अगर मैं पेटेंट और ट्रेडमार्क की बात करूं तो कोई कंपनी का देखो सिंबल होता है या कोई कंपनी की ब्रांड होती है, मतलब कोई नाम होता है, कोई लेबल होता है, वो कोई सिंबल आप कह लो। ओके, तो वो सिंबल, वह नाम कोई दूसरी कंपनी यूज नहीं कर सकती, तो उसको हम क्या कहेंगे? पेटेंट, ट्रेडमार्क। अगर कोई भी कंपनी का पेटेंट और ट्रेडमार्क है मतलब वह कंपनी की प्रतिष्ठा क्या है? ज़्यादा है। अगर कंपनी की प्रतिष्ठा ज़्यादा है तो ख्याति भी ज़्यादा है। ओके, सिंपल। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं, BMW कार। BMW का सिंबल आपको पता है, ऑडी कार का 4 ओ आते हैं ऑडी कार में, तो उनकी ट्रेडमार्क है, वो उनका पेटेंट है। वो अगर कोई दूसरी कंपनी कार बना रही है और वो सिंबल लगाएगी तो नहीं चलेगा, वो इनलीगल है, क्योंकि उसका ट्रेडमार्क और पेटेंट ऑलरेडी किसी कंपनी का है। ओके, इसमें और एक भी आता है, कॉपीराइट भी आता है। अगर मैं कॉपीराइट की बात करूँ, अगर कॉपीराइट की बात करूं तो कॉपीराइट में क्या होता है कि आप अगर किसी दूसरी कंपनी का इस्तेमाल, मतलब कोई सिंबल इस्तेमाल करें तो उस पर कॉपीराइट का केस होता है। तो कॉपीराइट मैंने ले लिया होगा, कॉपीराइट ले लिया होगा तो मेरा कोई भी ब्रांड है वो दूसरा यूज़ नहीं कर सकता। मतलब यह परिबल भी किसको प्रभावित करते हैं? तो ख्याति के मूल्यांकन को प्रभावित करते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखिए स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा? ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता। अब ख्याति की मूल्यांकन की आवश्यकता में कब होती है? तो नंबर 1, वर्तमान साझेदारों के लाभ हानि वितरण बंटवारे के प्रमाण में परिवर्तन किया हो तब। अगर इसका एग्जाम्पल दूँ, मान लीजिए मेरे 3 साझेदार है, ABC। ओके, अब ABC का जो अनुपात है, जो प्रमाण है, वो है 1:2:3। अभी आगे जाकर इन फ्यूचर उनको क्या करना है? अपना जो अनुपात है लाभ हानि का वो चेंज करना है। क्या करना है? 3:2:1, कुछ भी हो सकता है। तो
तो वो जो चेंजेस लाने पड़ते हैं, तो चेंजेस लाते समय आपको ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नए साझेदार का प्रवेश हो तब, अगर मेरी कंपनी में कोई नया साझेदार आ रहा है तो कितने रुपए लाएगा, फिर उसका हिस्सा क्या होगा, उसकी अगर मुझे गणना करनी है तो गणना करते वक्त मुझे ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 3, वर्तमान साझेदारों में से कोई साझेदार निवृत्त हो तब, अभी समझो 3 साझेदार है और एक साझेदार मेरा धंधा छोड़ मतलब कंपनी छोड़कर जा रहा है, अगर वो जा रहा है तो कितना हिस्सा लेके जाएगा। ओके, तो वो सब मुझे कैलकुलेशन करने के लिए ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ता है, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा ना जब वो जा रहा है तब कंपनी की प्रतिष्ठा क्या है, कंपनी को लाभ क्या मिला, तब जाकर मैं उसको उसका हिस्सा दे पाऊंगा। तो मुझे किसका मूल्यांकन करना पड़ेगा, ख्याति का मूल्यांकन। पॉइंट नंबर 4, वर्तमान साझेदारों में से कोई साझेदार का मृत्यु हो तब, अगर मृत्यु हो जाए तो सेम जो पॉइंट है, अगर निवृत्त हो या तो मृत्यु भी हो जाए, साझेदार का मृत्यु हो जाए तो भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5 देखिए, साझेदारी पेढ़ी का कंपनी में रूपांतर हो तब, अगर कोई साझेदारी पेढ़ी है, अगर उसका मुझे कंपनी में रूपांतर करना है, तो कंपनी में रूपांतर करना हो तो आपको ख्याति आपकी क्या है वो देखना पड़ता है, मतलब ख्याति का मूल्यांकन होता है, तभी जाकर आपका कंपनी में क्या हो सकता है, रूपांतर हो सकता है। लास्ट पॉइंट हमारा, साझेदारी पेढ़ी का संयोजन हो तब, मतलब 2 कंपनी आपस में मिलकर कोई तीसरी कंपनी स्थापित कर रही है, मतलब संयोजन हम कहेंगे कंपनी ए कंपनी बी है, कंपनी ए और कंपनी बी आपस में मिलकर कंपनी सी स्टार्ट कर रही है, मतलब संयोजन हो गया। तो संयोजन हो गया तो दोनों कंपनी की ख्याति क्या है वो मुझे देखनी पड़ेगी। अगर एक कंपनी की ख्याति तो बहुत ज़्यादा है और एक कंपनी की ख्याति बहुत कम है तो संयोजन नहीं हो पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ख्याति का मूल्यांकन अति आवश्यक है। ख्याति का मूल्यांकन करने के बाद ही मैं क्या कर सकता हूँ, संयोजन कर सकता हूँ। तो यह सब पॉइंट आप अगर कर रहे हो तो आपको ख्याति का मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज इतना ही, इस पार्ट में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो स्टूडेंट आपको नेक्स्ट पार्ट का हम कल वीडियो डालेंगे, तब आप एग्जाम्पल पढ़ सकते हो। और हमारे चैनल को क्या करो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। ओके स्टूडेंट्स।